जय हिंद दोस्तों, ज्ञान दर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हिंदी रस के अंतर्गत आज हम रौद्र रस का अध्ययन करेंगे। यह रस 2025 की बोर्ड की परीक्षा दे रहे 12th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रौद्र रस, जिसका अस्थाई भाव क्रोध होता है, इसकी परिभाषा इस प्रकार है। जब काव्य में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पाठक के मन में क्रोध नामक अस्थाई भाव रूप धारण कर लेता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। एक बार फिर से देखेंगे कि जब हम काव्य पढ़ते हैं तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, मिलन से पाठक के मन में, अर्थात पाठक या श्रोता उस काव्य का पाठन कर रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उसके भाव से यदि क्रोध नामक अस्थाई भाव, जब मन में क्रोध उत्पन्न हो तो उस काव्य में रौद्र रस होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण परशुराम संवाद से है। कैसे है कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तेहि न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। इसका लक्ष्मण के बातों का जवाब या लक्ष्मण के बात का जवाब परशुराम जी दे रहे हैं, और यहाँ पर उत्तर, उनकी बातों का उत्तर देने के साथ साथ वो बहुत गुस्से में हैं, क्रोध के साथ वो कह रहे हैं कि रे नृप बालक, हे राजा के लड़के, तुम काल और समय को देख करके बात नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, देख नहीं रहा, तू किसके सामने खड़ा हुआ है, तुम किसके सामने यहाँ पर खड़े हुए हो। तुम इस धनुही को, जो सामान्य धनुही से त्रिपुरा, ये सामान्य धनुही से तुम इसकी तुलना कर रहे हो, जानते नहीं हो ये जो धनुही तोड़ दी गई है ये किसकी धनुही है। अर्थात ये धनुष शंकर जी का धनुष है, और इस धनुष की तुलना तुम आम धनुष से कर रहे हो, अन्य धनुष से कर रहे हो। इस शंकर, ये धनुष शंकर जी की धनुष है, जिसको पूरा या संपूर्ण संसार जानता है, लेकिन तुम इसकी तुलना एक सामान्य धनुष से कर रहे हो। इस बात को सुन करके परशुराम बहुत गुस्से में हो जाते हैं। इसलिए इसका स्पष्टीकरण दिया गया है कि उपर्युक्त उदाहरण में परशुराम जी लक्ष्मण के बातों का उत्तर बहुत ही क्रोध में दे रहे हैं, अतः यहाँ रौद्र रस है। दोस्तों, रौद्र रस किसी भी काव्य में कैसे होगा, अर्थात किसी काव्य को देखकर या पढ़ करके हम कैसे पहचानेंगे कि इस काव्य में रौद्र रस है। तो इसका एक छोटा सा संक्षिप्त ट्रिक है कि जब काव्य में शत्रु सामने हो, जब हम काव्य को पढ़ रहे हैं, उसके भाव को या समझ रहे हैं कि सामने शत्रु है, या काव्य में गुरुजनों की निंदा की जा रही है, या अपमान की बात हो रही है, या कटुवचन की बात हो रही है, या आदि, ऐसे में इसके साथ साथ क्रोध के कारण मुख लाल हो रहा है, दांत पीसने का भाव उत्पन्न हो रहा है, भौहें चढ़ रही हैं, ऐसे स्थानों पर रौद्र रस होता है। एक उदाहरण और देखते हैं कि श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। यहाँ पर भी अर्जुन बहुत ही क्रोध में हैं, गुस्से में हैं, इसलिए उपर्युक्त इस पंक्ति में भी रौद्र रस है। बच्चों, बिल्कुल सही, आप वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।